राष्ट्रीय छात्र संगठन सदैव छात्रों की आवाज बनकर खड़ी रही है और भविष्य में भी छात्र हितों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहेगी। उक्त बातें राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष और फैजाबाद जिले के प्रभारी शहीदुर रहमान अंसारी ने कांग्रेस कार्यालय पर उपस्थित छात्र संगठन के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। प्रदेश उपाध्यक्ष शहीदुर रहमान ने फैजाबाद निवासी जय प्रताप गुप्ता को राष्ट्रीय छात्र संगठन के महानगर अध्यक्ष पद पर मनोनीत करने की भी घोषणा की। बैठक में उपस्थित महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार छात्र संघ के चुनाव न कराकर राजनीति की नर्सरी को खत्म करने का प्रयास कर रही है। इसके विरोध में राष्ट्रीय छात्र संगठन को सामने आना चाहिए और छात्र संघ बहाली की मांग करनी चाहिए। राष्ट्रीय छात्र संगठन के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष जय प्रताप गुप्ता ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि जल्द ही अयोध्या महानगर में छात्रों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें शिक्षा, रोजगार और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन सृजन का जो काम चल रहा है, क्योंकि उसी के संबंध में और फैज़ाबाद अयोध्या के इस ऐतिहासिक कार्यालय में उपस्थिति हुई है, इस उद्देश्य और इस मकसद के साथ कि फैज़ाबाद अयोध्या जो एक ऐतिहासिक नगरी है, शिक्षा के एतबार से, धार्मिक सद्भावना के एतबार से, गंगा जमुना की जो तहजीब है उसके एतबार से, NSUI जो कांग्रेस का सबसे मजबूत छात्र संगठन का फ्रंटल है, उसके लिए पदाधिकारियों का चयन, जिसकी औपचारिकता तकरीबन पूरी हो चुकी है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आने वाले समय में अयोध्या में एक आप ऐसे क्रांतिकारी साथी को अध्यक्ष के रूप में देखेंगे, जिसके नेतृत्व में युवा साथियों का जुड़ाव भी होगा, छात्रों के मुद्दे पर वो बात भी करेंगे और देश में जो छात्रों की, महिलाओं की, युवाओं की, बेरोज़गारों की, मजबूरों की और मजलूमों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उस आवाज़ से आवाज़ को मिलाने का काम करेंगे। और मैं निश्चित रूप से यकीन दिलाता हूं कि फैज़ाबाद की आवाज़ सिर्फ फैज़ाबाद अयोध्या में नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ से दिल्ली तक और सड़क से संसद तक गूंजेगी। ये मुद्दा साफ है, सामने है, सब बेरोज़गारी का मुद्दा है। नौजवानों के साथ शिक्षा पाने के बावजूद भी उनके पास रोज़गार नहीं है। ये मुद्दा सबसे बड़ा और यही सबसे अहम मुद्दा है इस वक्त देश का, जिससे भारतीय जनता पार्टी लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। इसी मुद्दे के साथ युवा साथी राहुल गांधी जी के विचारों को देखते हुए प्रभावित हो रही है और उस राहुल गांधी जी में अपना फ्यूचर और भविष्य देख रहे हैं, इसलिए लोग आकर्षित हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी और NSUI की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मेरा नाम शहीदुर रहमान अंसारी है, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ NSUI में और अयोध्या प्रभारी हूँ। देखिए, हम लोग के बीच राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष शहीदुर रहमान अंसारी जी आए थे। इनके आने का उद्देश्य था कि फैज़ाबाद में विगत काफ़ी दिन से NSUI की गतिविधियाँ काफ़ी सुस्त हो गई थी, उनको ये तेज़ करना चाहते थे। इसी क्रम में इन्होंने आज छात्र नेता जयप्रकाश गुप्ता जी को यहाँ का महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया है। हम उनको बधाई देते हैं और निश्चित रूप से आज कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए तत्पर है कि पूरे प्रदेश में छात्र संघ को रोककर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीति की नर्सरी को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव से ही हमको लगातार नए युवा और क्रांतिकारी चेहरे मिलते थे। आज युवा और छात्र अपनी बात को कहीं कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला जिले में कोई नहीं है। हम लोगों के समय में तमाम छात्र नेता होते थे, जिनके अगुवाई में हम लोग चलते थे और बड़े नेताओं के संरक्षण में राजनीति का ककराहा सीखते थे। लेकिन आज NSUI के माध्यम से, जयप्रकाश गुप्ता जी के माध्यम से इस पूरे महानगर में छात्रों की एक नई फौज यहाँ जयप्रकाश गुप्ता जी तैयार करेंगे और छात्रों को, युवाओं को राजनीति से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी, देश विरोधी नीतियों को उजागर करेंगे और कांग्रेस की रीति और नीति को जन जन तक पहुँचाएँगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उपाध्यक्ष श्री शहीदुर रहमान अंसारी जी ने हमें आज अध्यक्ष घोषित किया है जिला फैज़ाबाद का। जो मुझे सम्मान इनके लिए मिला है, उस पर मैं खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। जोड़ेंगे, नए नए मुद्दों पर बात रखेंगे, अपनी बातों को, छात्रों की बातों को जन जन तक पहुँचाएँगे। यही सब मुद्दे हैं। 27 तक बिल्कुल बदलेगी। जिस हिसाब से इनका रवैया है, जिस हिसाब से बेरोज़गारी चल रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार बदलना निश्चित है। सरकार बदलेगी। क्या नाम आपका? जय प्रताप गुप्ता।
मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।